जिस दिन पे दुनिया में आई, जिस दिन दुनिया में आई, शुभ स्वागत गुरु राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आवत बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन रत्न जोड़ी, कनक सिंहासन आरती जोड़ी, दशरथ नंदन जनक जोड़ी, दशरथ नंदन जनक जोड़ी, सुमन छवि को मैं सदा निहारूं, युगल छवि मैं सदा निहारूं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आवत बिहारी तेरी आरती गाऊं, आवत बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाथ हाथ में सोए जननी, हाथ हाथ में जगजननी, शरण बिहार तेरे सुधरनी, उन चरणों को मैं सदा निहारूं, उन चरणों को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आवत बिहारी तेरी आरती गाऊं, आवत बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं उन चरणों को शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उसको कथा से सुन के हम गुने और गुन करके भी हम अपना कर्म सही करें। कर्म सही हो जाता है तो हमारा जीवन सही हो जाता है। जीवन सही हो जाता है तो 4 प्रकार के फल अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला कौन सा फल प्राप्त होगा आपको कि आप जो है यहाँ आकर के बैठे हैं और जो है भगवान की रहस्यमय लीलामयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मैं सुनता तो जरूर हूँ लेकिन जो है हमें याद नहीं रहता है। महाराज जी क्या बोले क्या बताए। तो जब याद नहीं रहता है तो जब तक यहाँ हम बैठे हैं, जब तक यहाँ बैठे हैं तो आपके मन, आपकी वाणी, आपका चिंतन, आपके जो विचार सारे शुद्ध होते रहते हैं। जैसे 2 पत्थर होते हैं, एक पत्थर होता है जो धूप में पड़ा है और एक पत्थर जो है पानी में पड़ा है। तो धूप वाले पत्थर को अगर हम टच करेंगे तो क्या होता है वो पत्थर जो है एकदम से गर्म लगता है और वही पत्थर पड़ा हुआ पानी में तो क्या होता है वो ठंडा लगता है। वो लगातार उसको कार्य को करना होगा। तो इसी प्रकार से इस कथा का प्रसंग बढ़ाते हुए बाबा गोस्वामी कहते हैं कि उधर जब शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद कहाँ गए बाबा जी? कैलाश पर्वत पे पहुंच गए शंकर भगवान जी और वहां बहुत दिनों तक रह करके साधना भजन किया है। तब माँ पार्वती ने याद दिलाया है कि हे भोले बाबा आपने जो है मेरे से विवाह किया है, शादी किया है और देवताओं का कार्य सिद्धि के लिए आप जो है वो कार्य कीजिए। कौन सा कार्य? उधर जो है तारकासुर जो है बहुत ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि मैं शंकर भगवान के ही पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान प्राप्त किया था। देवता लोग वरदान देते हैं लेकिन जो राक्षस है वो अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा वरदान मांगते हैं कि असंभव हो जाए। क्योंकि जब वरदान मांगा था उस समय माँ सती का शरीर शांत हो गया था और वो बैठे भोले बाबा साधना में थे। उन्हें कहा तो ना तो बाबा की अब शादी होगी और ना ही बेटा होगा और ना ही मेरी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान मांगा तारकासुर ने। असंभव वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो है आपको मैं वरदान देता हूं लेकिन मृत्यु का उपाय मांग ले। तो क्या उपाय? कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान। तो देवताओं ने फिर विनती प्रार्थना किया है। मां ने विनती सुश्री श्रीमती रमा बंसल जी, तो वे सभी श्री सनातन पूजा समिति व्यास आदि को नमन करते हुए व्यास पूजा का लाभ ये ले रहे हैं। तो सबका श्री सनातन पूजा समिति का यहाँ पर कथा श्री राम प्रसाद तिवारी जी श्री सनातन समिति के अध्यक्ष, अम्बाला शहर में इनका कई भजन प्राणी ये जीवन थोड़ा है, 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 भजन प्राणी ये
काम सज रजता सैतानी ये जीवन थोड़ा है प्राणी ये जीवन थोड़ा है कर ले रे भजन प्राणी ये जीवन थोड़ा है कर ले रे भजन प्राणी ये जीवन थोड़ा है तेरा पल पल पीता जाए ये रक्त जवानी का दिन दिन ढलता जाए ये जवानी का दिन दिन ढलता जाए अनमोल समय तेरा पल पल बीता जाए। जब नारद जी को भगवान ने उपदेश दिया कि जाकर के आप जाप कीजिए, उन्होंने जाप किया है, उनको परम शांति मिल गई है और परम शांति होने के बाद भगवान के पास सारे ऋषि मुनि देवता पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु आप अवतार लीजिए। अब तभी भगवान आएंगे। तो भगवान को बुलाना है तो एक ही काम करना होगा कि उनकी स्तुति करना है, उनकी प्रार्थना करना है, तब परमात्मा आएंगे और वो गौ जो है बन करके पृथ्वी जा करके त्रायता ब्रह्मा जी सब मिल करके स्तुति करते हैं। बहुत सारी स्तुति। आइए हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, सभी लोग साथ में मेरे बोलेंगे जय जय सुर नायक जगपालन भगवंता जय जय व्यासपीठ पर आसीन पूज्य महाराज जी को आद सच जुगाद सच है कि सच नानक होसी सच। लेकिन इसको जानने को सचखंड का जब तक हम अवध में यानी कि अवध जहाँ पे वध नहीं है, जहाँ पे कभी भी हम जन्म मरण में नहीं आएंगे। माता सीता के रूप में आत्मा को भगवान अवध में लेके गए, तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें सनातन का पता नहीं लगेगा। ऐसा गुरबाणी में लिखा है अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाना जब जीवत मुआ। वाणी में कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक आपका मन अब दुनिया की तरफ जाता है, जब उल्ट कर अंदर की तरफ आएगा, जहाँ अमृत बरसता है, जहाँ हमारी बहनें बिंदी लगाती हैं, हम टीका लगाते हैं, जब तक वहाँ मन वापस नहीं आएगा, अमृत को नहीं पिएगा, तब तक इसको सनातन का पता नहीं लगेगा। तो आज महाराज जी का जो नाम है वो कितना कमाल का है। सनातन के बाद चैतन्य, हमें चेताने के लिए कि हम उस चैतन्य प्रभु जो जीवंत है, जो हमारी आत्मा को जन्म मरण से ऊपर लेके जा सकता है, उसको कैसे याद करें। तो ऐसे महापुरुष महाराज जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जी महाराज, राजेश्वर नंद जी महाराज और इस प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे हमारे आचार्य चैतन्य जी महाराज का चरणों में मैं नमन करता हूँ। और आप सभी यहाँ पर बैठे जितनी भी संगत है, मैं सब, मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पर सबका प्यार लेने यहाँ पहुँचा हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। और वैसे तो महाराज जी चैतन्य जी महाराज जी, हम जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम का मुझे पता लगता है मैं जरूर वहाँ पहुँचता हूँ और बहुत मुझे खुशी मिलती है, बहुत मतलब अंदर से शांति मिलती है मुझे जब मैं आपका प्रोग्राम जहाँ पे भी कथा हो रही होती है या राजेश्वरानंद जी महाराज जी जहाँ आ रहे होते हैं। आज सुबह की बात है, मैं मानव धर्मशाला में एक नाली का मौका देखने गया था। सिर्फ कोई नाली बन रही थी, उसका मौका देखने गया, मुझे मनोज जी मिल गए वहाँ पे, शर्मा जी। कहते आप कथा पे नहीं पहुँचे, 3 दिन से कथा हो रही है मोती नगर में। तो मैंने मनोज जी को कहा कि मेरे पास मैसेज नहीं है ना मुझे पता लगा है। आज सुबह की बात है महाराज जी,
और मैंने कहा मैं शाम को वहाँ पर जरूर आऊँगा। और हमारे राम कथा